आइए अब इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों को कि आप मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटन करेंगे। और कूलर और वो बंद करवा दीजिएगा। नवनिर्मित आत्मज्ञान भवन का भव्य उद्घाटन समारोह, साथ ही रजत जयंती समारोह के अवसर पर सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी हेमलता दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रीटा दीदी जी, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, आदरणीय भ्राता विकास चोपड़ा जी, आदरणीय भ्राता पवन साहू जी, आप सभी के कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का हम सभी विधिवत उद्घाटन करेंगे। आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यम धन संपदा। हमारे समस्त अतिथियों से निवेदन करेंगे कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। और आइए चलते हैं आशीर्वचन उद्बोधन की ओर। हमारे बीच सानिध्य प्राप्त हुआ है रायपुर सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी। सरलता पावनता की प्रतिमूर्ति आदरणीय सविता दीदी का अध्यात्म के प्रति गहरा रुझान होने के कारण छोटी आयु से ही आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आईं। विगत 37 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपके अंदर हर कार्य को सुचारू रूप से करने और कराने की अद्भुत कला है। आप एक कुशल मैनेजर हैं। हर परिस्थिति में हल्की और सदा खुश रहने वाली, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्य बखूबी, एक्यूरेट और जिम्मेवारी से करने का गुण आपको सभी से यूनिक बनाता है। वर्तमान में आप रायपुर सेंटर पर मुख्य संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करेंगे कि आप भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष व्यक्त कीजिएगा। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। सम्मानित मंच, पूर्व महिला बाल विकास मंत्री और वर्तमान विधायक आदरणीय अनिला भेड़िया जी, नगर पालिका अध्यक्ष माननीय विकास चोपड़ा जी, भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय पवन साहू जी,
और हमारे इंदौर जोन को बहुत सुंदर रीति से संचालित करने वाली 2 वरिष्ठ दीदियाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय हेमलता दीदी जी और परम आदरणीय आशा दीदी जी। ये 2 दीदियाँ हमारे पूरे इंदौर जोन को बहुत सुंदर रीति से संचालित कर रही है और साथ ही दुर्ग की आदरणीय रीता बहन, आदरणीय विजय लक्ष्मी बहन और आप आरती बहन, मनीष भाई और दुर्ग क्षेत्र की समस्त सम्मानित ब्रह्मा कुमारी बहनें और आप सभी भाई और बहनें, आज का दिन सचमुच उत्सव का दिन है। आज बालोद जिले में ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत ही सुंदर सिल्वर जुबली भी मनाया जा रहा है। अभी हम बहुत ही विस्तार पूर्वक सुनते रहे कि किस तरह दुर्ग जिले का विकास हुआ और उसके साथ साथ ये बालोद, जिसने 28 वर्ष तक बेहद की सेवाएं करके भिन्न भिन्न रीति से अनेक वर्गों की सेवा करते हुए अनेक आत्माओं के अंदर ज्ञान का बीज बोया है। इसीलिए ही आज इस बालोद को आत्मज्ञान भवन सुंदर सौगात के रूप में मिला है और केवल एक ही नहीं, 2 भवन। ये बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। तो आज इतना विस्तार, तो इसके पीछे किसका हाथ है? जब कभी कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो सबसे पहले बिल्डिंग का जब निर्माण होता है तो बिल्डिंग की जो आधारशिला, उसकी नींव वो मजबूत होती है। तो वो नींव है हमारे परम आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और परम आदरणीय कमला दीदी जी, जिन्होंने इतने सुंदर रीति से एक एक आत्मा के अंदर ज्ञान की अलग जगाई। सबसे पहले तो उन्होंने बहनों के अंदर वो बल, वो शक्ति भरी, उनको आगे किया, सुंदर शिव शक्ति सेना तैयार की और उसी शिव शक्ति सेनाओं के द्वारा आज पूरे दुर्ग जिले में और ख़ास बालोद में सेवाओं का इतना अधिक विस्तार हुआ। और आज हमारे बीच में परम आदरणीय हेमा दीदी जी और आशा दीदी जी बहुत दिल व जान से सभी को ब्लेसिंग देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हालांकि मेरा तो यहाँ पर प्रथम बार आगमन हुआ है। मैं हमेशा आदरणीय कमला दीदी जी के द्वारा दुर्ग क्षेत्र के सेवाओं का समाचार मैं सुनती रहती थी। बालोद में भी आदरणीय विजय लक्ष्मी बहन, जिन्होंने बहुत दिल व जान से बेहद की सेवा की, जो हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म में देखा। सचमुच इतना आसान नहीं होता है किसी भी कार्य को संपन्न करना, और जिसमें आप सभी भाई बहनों का तन मन धन समय संकल्प श्वास आपने दिल व जान से लगाया और उसके ही आधार पर सेवाओं का इतना अधिक विस्तार हुआ। तो सभी भाई बहनों को भवन के इस पावन उद्घाटन पर्व की और सिल्वर जुबली की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। शुभकामना आशीर्वचन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी। भिलाई क्षेत्र की आप संचालिका हैं। दूरदर्शिता, कुशाग्र बुद्धि, सेवा की ऊर्जा से भरपूर भिलाई क्षेत्र की संचालिका आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी। विगत 50 वर्षों से आप ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। आप अपनी रचनात्मक बुद्धि से सेवा के क्षेत्र में सदा ही नए आयाम रचते रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर विभिन्न प्रकार के जो झांकियाँ, चैतन्य देवियों की जो झांकियाँ हम सभी देखते हैं, वो आपकी रचनात्मक बुद्धि की ही देन है। भिलाई में रहकर सबकी भलाई करने वाली और सबका भला सोचने वाली आदरणीय दीदी जी के अंदर इतना वात्सल्य है जो हर कोई पहली मुलाकात में ही आपसे अपनेपन की अनुभूति करने लगता है। वर्तमान में आप भिलाई क्षेत्र की संचालिका के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू के इंजीनियर एवं साइंटिस्ट विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। आपके सम्मान में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या क्या करें हम महिमा दीदी, क्या क्या करें हम महिमा दीदी और क्या क्या करें बखान। आपके हर एक अंग देते हैं आपकी दिव्य पहचान। मधुर बोल इतने हैं गहरे, मधुर बोल इतने हैं गहरे, जो लगता चल रहे हैं बाण। आपकी एक दृष्टि ही देती कर देती दूर थकान। आपका दिव्य ललाट कराता सबको आत्मज्ञान। आपका दिव्य ललाट कराता सबको आत्मज्ञान। आपकी दृढ़ता ऐसे जैसे पर्वत और चट्टान। आपके सरल स्वभाव से खुश हैं स्वयं शिव भगवान। आपके सरल स्वभाव से खुश हैं स्वयं शिव भगवान। और इन सब में भी श्रेष्ठ है दीदी आपकी प्यारी मुस्कान, आपकी प्यारी मुस्कान। बहुत ही सम्मान से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी से। ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंच पर विराजमान हमारी आदरणीय हेमा दीदी, हमारी अति स्नेही आदरणीय बहन अनिला भेड़िया जी, साथ ही हमारे इस बालोद के नगर अध्यक्ष भ्राता विकास चोपड़ा जी तथा भाजपा के अध्यक्ष भ्राता पवन साहू जी, हमारी अति स्नेही सविता दीदी, अति मीठी रीटा दीदी, हमारी आरती दीदी, और साथ में इस सारे कार्यक्रम का इतना उमंग उत्साह से अथक होकर के आयोजन करने वाली हमारी विजय लक्ष्मी दीदी। सच हमारे इस छत्तीसगढ़ की ये गौरव गाथा बड़ी अमूल्य है। मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब छत्तीसगढ़ में हमारा एक भी स्थान नहीं था, एक भी सेंटर नहीं था, एक गीता पाठशाला नहीं थी, लेकिन हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और श्रद्धेय कमला बहन जी की त्याग, तपस्या और अथक सेवा से ये पूरा छत्तीसगढ़ लहलहा गया सेवाओं से। वैसे भी हमारी ये छत्तीसगढ़ की भूमि, जिसके लिए हम कहते सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सचमुच सेवाओं में भी
यद्यपि सबसे आखिरी में सेवा शुरू हुई छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमारे इस छत्तीसगढ़ ने बहुत नए नए आयाम पर पहुँचे और बेहद सेवाएं की। जब कहीं से कोई आते हैं तो मैं उनको सुनाती हूँ कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया ईश्वरीय सेवा के कार्य चल रहे हैं और हमारे देखो सेवा के स्थान सभी एकड़ों में बने हुए हैं। हमारा रायपुर, चाहे भिलाई, चाहे दुर्ग, चाहे राजनांदगांव, चाहे धमतरी, सभी स्थानों पर हमारे बेहद सेवाओं के स्थान हैं। तो सचमुच हमारे बड़ों का वो त्याग, तप, जिसके द्वारा ये भूमि इतनी उपजाऊ और सिंचित है, जहाँ इतनी बेहद सेवाएं हो रही हैं। मैं तो इस बालोद को देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। मुझे याद आता है कि मैं विगत लगभग 30 साल पहले या 31 साल पहले मैं दल्ली राजरा जाया करती थी, तो रास्ते में बालोद को देखती थी और हमारी जो बस थी वो अंदर सिटी में जाती थी। तो मुझे बहुत विचार आता था, ये बालोद में हमारी ईश्वरीय सेवा होना बहुत ज़रूरी है। और भाई जी की प्रेरणा से हमारी विजय लक्ष्मी दीदी की अथक मेहनत से ये ईश्वरीय सेवाएं बढ़ती गई और इस सेवा में जो हमारी विजय लक्ष्मी बहन की त्याग तपस्या है वो अद्वितीय है, अमूल्य है, अनमोल है, अवर्णीय है। मेरे को याद आता है कि एक बार हम एक बहन को लेकर के आए। हमारी विजय लक्ष्मी बहन एक सेंटर पर थी, छोटा सा मकान था और उस मकान के अंदर बड़े स्नेह से हम सबका स्वागत भी की और बहुत खुश, बहुत हर्षित। लेकिन उस स्थान पर मैंने बहन को देखा। हमने भाई जी को कहा कि भाई जी ये जगह ले लेनी चाहिए, विकास होने में देरी नहीं लगती है। और आज हम देखते हैं जहाँ हमारा बाबा का घर बना हुआ है उसके आसपास कितना विस्तार हो गया, कितने सेंटर बन गए। और तो और हमारी विजय लक्ष्मी बहन ने दूसरी भी ज़मीन लेकर के इतना सुंदर बाबा का भवन बनाया। तो हमारी ऐसी त्यागी, तपस्वी, अथक सेवाधारी, ऐसी निर्माण चित्त, मिलनसार, ऐसी मीठी विजय लक्ष्मी बहन को बहुत बहुत बधाई है। साथ ही हमारे बालोद के भाई बहनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे अभी सेवाएं की है और भी त्याग तपस्या से और निर्माण होकर के हर सेवा को ईश्वर को समर्पित करते हुए और भी सेवाएं करेंगे। सेवा की ऐसी अलग जगाएंगे जो ये पूरे एरिया में कोई गांव न बचे जहाँ हमारे बाबा का झंडा न फहराए, बाबा की सेवा न हो। साथ ही हमारी अति स्नेही रीटा बहन, रूपाली बहन, इनका भी बहुत बहुत दिल का सहयोग है जिससे ये ईश्वरीय सेवा बढ़ती जा रही है। ढेर सारी शुभकामनाएं इस भवन के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। और अब हम जिस उत्सुकता को लेकर यहाँ बैठे हैं वो क्षण हमारे बीच आ चुका है। हमारे बीच ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनका शब्दों में वर्णन कर पाना असंभव है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, त्याग तपस्या की जीती जागती मिसाल, जिनका जीवन आदर्शों और सिद्धांतों की कोटि पर खरा उतरता है, जिन्होंने स्वयं की दीप शिखा से अनेकों के जीवन को ज्ञान से आलोकित किया है। बचपन से ही मेधावी छात्र रही आदरणीय ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी जी उच्च अध्ययन करते करते सन 1974 में आप ब्रह्मा कुमारीज़ के संपर्क में आई। ब्रह्मा कुमारीज़ की ज्ञान और धारणा ने आपके मन में गहरा प्रभाव डाला और आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया।
बचपन से ही जिस्मानी सर्जन बनने की चाहना रखने वाली रूहानी सर्जन बनकर अनेक आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। आपने अनेक प्रसिद्ध संस्थाओं, उद्योगों, समूहों, बैंकिंग संगठनों, मीडिया ग्रुप्स तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में स्वप्रबंधन एवं नेतृत्व कला जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिए हैं। रूस, नेपाल, माउंट आबू, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आदि कई स्थानों पर आपने सम्मेलनों में अपने उद्बोधन से लोगों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा दी है। अद्भुत नेतृत्व क्षमता की धनी, हलचल में भी अचल रहने वाली आदरणीय ब्रह्मा कुमारी हमारी हेमलता दीदी की पालना में न सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियां बल्कि छोटे से छोटे सेवाधारी भी अपनेपन की अनुभूति करते हैं। वर्तमान में आप संस्था के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं तथा इंदौर जोन में मुख्य क्षेत्रीय निदेशिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपके लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो वर्षों से कराती बताती परमात्मा मिलन की विधि है, जिनके हर कर्म छलकाते प्रभु प्रेम की निधि है, जिनकी मुस्कान भोली और जो दिखने में सीधी हैं, ऐसी आदरणीय हमारी हेमा दीदी हैं, हमारी हेमा दीदी हैं। बहुत ही जोरदार करतल ध्वनि से हमारे आदरणीय दीदी को निवेदन करेंगे, अपने आशीर्वचन और शुभकामना संदेश हम सभी के समक्ष रखेंगी। ओम शांति। आज का दिन बहुत ही खुशी का या कहें उत्सव मनाने का दिन है और ख़ास इस दिन का हम विगत 8 महीने से इंतज़ार कर रहे थे। कैसे? हमारी विजय लक्ष्मी बहन हमें बार बार याद दिलाती रहती थी कि दीदी भवन का उद्घाटन करने आना है, आप हमें कम से कम महीना 2 महीना पहले डेट बता देना। बार बार याद दिलाती रहती। आखिर वो दिन आज आ ही गया जो हम सब इस शुभ कार्य के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। तो इस शुभ कार्य में आयोजित इस समारोह में मंच पर आसीन हमारी सम्माननीय विधायक बहन अनिला भेड़िया तथा नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय विकास चोपड़ा जी तथा भाजपा अध्यक्ष भ्राता पवन साहू जी तथा हमारी सम्माननीय जोन की 4 वरिष्ठ बहनों में से एक हमारी आदरणीय आशा दीदी और साथ ही साथ हमारी रायपुर की सविता बहन, दुर्ग की रीटा दीदी और साथ साथ इस सारे कार्य को संचालित कर रही बालोद की विजय लक्ष्मी दीदी और सभा में उपस्थित आरती बहन तथा संचालन कर रहे मनीष भाई और आप सभी सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को बालोद में जो नया भवन बना है आत्मज्ञान भवन, उसके शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक। अभी जब हम डॉक्यूमेंट्री सुन रहे थे, देख रहे थे बालोद की, और हमने अभी आते समय वो मंदिर भी देखा जिसकी महिमा रीटा बहन ने भी की और डॉक्यूमेंट्री में भी थी। कौन सा? गंगा मैया का। तो वास्तव में यहाँ पर जो बहनें सेवाएं दे रही हैं वो तो प्रैक्टिकल में ज्ञान गंगा ही बन कर के सबको
पतित से पावन बनाने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि गंगा को पतित पावनी कहा जाता है। तो जैसे बताया कि आज के वातावरण का प्रभाव बालोद की धरनी पर भी लोगों के बीच है, और उस वातावरण के कारण आज का मनुष्य नैतिक रीति से और चारित्रिक रीति से मानवीय मूल्यों की तरफ से धीरे धीरे गिरावट की ओर जा रहा है। सिर्फ बालोद ही नहीं, सारे विश्व की यही हालत है। ऐसे समय पर इस बालोद जिले की पूर्णतया अच्छी तरह से ज्ञान देकर ये आत्मज्ञान भवन वास्तव में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान देकर आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़कर वो शक्ति आत्माओं को प्रदान करता है, जिस शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन में नैतिकता को या कहें मानवीय मूल्यों को, चारित्रिक महानता को धारण कर सकते हैं। और वो धारणाएं ही हमारे जीवन को दिव्य और महान बनाती है। तभी गायन है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। इतने महान, चरित्रवान, पवित्र, दिव्य गुणों से संपन्न दिव्यता को, देवताई जीवन को घर गृहस्थ में रहते हुए अपने अंदर धारण करना और कराना, ये भी कोई आसान बात नहीं। ये बिना परमात्मा के द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान के और उनके द्वारा सिखाए गए राजयोग मेडिटेशन के बिना ये संभव ही नहीं है। और ये कार्य इस आत्मज्ञान भवन से निरंतर 28 वर्षों से सतत चल रहा है, और जिसके द्वारा न सिर्फ शारीरिक परंतु मानसिक, बौद्धिक, हर प्रकार से स्वच्छता या कहें पवित्रता और हर प्रकार की स्वस्थता आज मनुष्य आत्माओं को प्राप्त हो रही है। और ऐसे जब हरेक आत्माएं अंदर बाहर दोनों प्रकार से स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ बनते जाएंगे, और उनका आध्यात्मिक सशक्तिकरण होगा, दिव्यीकरण होगा, तो जरूर ये समाज श्रेष्ठ समाज, स्वस्थ समाज, स्वच्छ समाज बन ही जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि इस आत्मज्ञान भवन से निरंतर ये गंगा की जलधारा, ज्ञान गंगा की जलधारा बहकर सभी आत्माओं तक पहुँचेगी और सभी को पावन बनाने का दिव्य कर्तव्य निरंतर करती रहेगी। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी को और इस भवन को बनाने वाले आप सभी भाई बहनों को, जिन्होंने अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प सब कुछ लगाकर हमारी प्यारी विजयलक्ष्मी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत अच्छा सहयोग दिया है और श्रेष्ठ कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे ही आप आगे भी लगे रहेंगे। और पुनः आपको इस आत्मज्ञान भवन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। आशीर्वचन और शुभकामना संदेश के क्रम को आगे बढ़ाते हैं।